अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक है वो हमारा प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा जो है हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है। एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ होता है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वो दो तरीके से होती है। एक कहलाता है नेल्सन सेल, एक होता है कास्टर्नर केल्नर सेल, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। कास्टर्नर केल्नर सेल में हम बात करें तो ये एक सेल पे डिपेंड होता है पूरा प्रोसेस। अब सेल की तरफ मैं आऊँ तो इसमें दो तरीके का कंपार्टमेंट नज़र आ रहे होंगे आपको। एक अपर कंपार्टमेंट, एक लोअर कंपार्टमेंट। हम अपर कंपार्टमेंट में हमारे पास टाइटेनियम एनोड यूज होती है और मरकरी एज अ कैथोड यहाँ पे यूज होता है। अब सेल है तो सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होना हमारे पास लाजमी है। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है जिसे हम डेन्यूडर कहते हैं। यहाँ पे ग्रेफाइट ब्लॉक्स और कुछ कंपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ पे, जैसे वाटर एंट्रेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कलेक्शन वाला पार्ट और हाइड्रोजन की कलेक्शन वाला पार्ट इस पूरे सेल में मौजूद होता है, अपर लोअर कंपार्टमेंट में। अब अगर मैं प्रोसेस की तरफ आऊँ तो ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस सेल हैज कैथोड कंसिस्टिंग ऑफ मूविंग मरकरी लेयर एट द बॉटम ऑफ द सेल। अब अपर कंपार्टमेंट में क्या है, ये जो कैथोड यूज हो रहा है मरकरी, वो मूविंग कैथोड है, यानी कि यहाँ नीचे की तरफ मरकरी हमारे पास मूव हो रही होती है राइट टू लेफ्ट साइड पे। फिर हम करते क्या है, सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल कह लें। NaCl यूज हो रहा है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड NaCl जो टेबल सॉल्ट होता है, इसका सेचूरेटेड सॉल्यूशन हम करते हैं एंटर अपर कंपार्टमेंट में। होता क्या है, जब NaCl हमने एंटर किया और इस पूरे सेल में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। क्या, NaCl में से सोडियम जो है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन में हमारे पास ब्रेक होगा। अब जब क्लोरीन यहाँ पे ब्रेक हुआ तो क्लोरीन हम ऊपर से यहाँ पे क्लोरीन गैस कलेक्ट कर ली जाती है, टाइटेनियम एनोड की तरफ क्लोरीन मूव करती है। तो वहाँ पे वो न्यूट्रल होके और या आप कह लें अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करके एज अ डायटोमिक फॉर्म क्लोरीन की शक्ल में हमें यहाँ पे कलेक्ट कर ली जाती है क्लोरीन गैस। अब बचा हमारे पास सोडियम, सोडियम आयन पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये जो नीचे मरकरी यहाँ पे हमारे पास एज अ कैथोड यूज कर रहे थे, वो करेगा सोडियम के साथ रिएक्ट और एक सब्सटेंस बनाएगा जिसे हम कहते हैं सोडियम अमलगम। ये एक बबल गम टाइप, समझ लें बबल टाइप कह लें, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम आगे प्रोसेस करा देते हैं कहाँ पे, जो नीचे लोअर कंपार्टमेंट था डेन्यूडर की तरफ। अब होगा क्या, जब ये एमलगम सोडियम एमलगम नीचे डेन्यूडर की तरफ, ये जो कंपार्टमेंट नजर आ रहा है जहाँ पे ग्रेफाइट ब्लॉक्स मौजूद हैं, जब यहाँ पे पहुंचेगा हम इसको रिएक्ट, इस सोडियम अमलगम को रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर इसके साथ शामिल करेंगे तो होगा क्या, इस कंपार्टमेंट में जो है
तीन चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी दोबारा। एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एक जो हमें प्रोडक्ट चाहिए जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एज अ सॉल्यूशन की शक्ल में हमारे पास यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास मरकरी प्रोड्यूस होता है दोबारा से, जिसे हम इस पंप के जरिए ऊपर दोबारा से जो कैथोड और एनोड की तरफ जो है एज अ कैथोड हम मरकरी को दोबारा से यहाँ पे भेज देते हैं अपर कंपार्टमेंट में, ताकि वो और सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करे और आगे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे लोअर कंपार्टमेंट में प्रोड्यूस हो। तो ये टोटल प्रोसेस इस सेल में हमारे पास हो रहा होता है। अब अगर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन की तरफ इक्वेशन भी हम देख लेते हैं। रिएक्शन जो है टोटल क्या हो रहा है, 2 मोल सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन जो कि हमने ऊपर यहाँ पे एंटर किया था, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या हो रहा है हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में हमारे पास वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन बताया हुआ है, रिएक्शन एट एनोड, यानी कि ये जो टाइटेनियम एनोड है इस पे क्या रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि क्लोरीन ये जो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा वो आगे इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी इजाफी थे तो वो लॉस करके क्लोरीन की शक्ल में हम यहाँ अपर कंपार्टमेंट में क्लोरीन कलेक्ट कर ली जाती है। आगे वो भी बाय प्रोडक्ट में बहुत सी जगह पे क्लोरीन यूज करते हैं। इसके बाद रिएक्शन है कैथोड, यानी कि नीचे जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कैथोड साइड पे क्या है। जैसा कि मैंने कहा था कि सोडियम आयन हमारे पास प्रोड्यूस होता है, वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम एटम में चेंज हो जाएगा। अब वो सोडियम एटम जो है जो नीचे मरकरी है वो उसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास 2Na Hg ये कंपाउंड है जिसे हमने नाम दिया था सोडियम अमलगम, ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। फिर उस सोडियम अमलगम को हमने यहाँ पे डेन्यूडर की तरफ भेजा था इस कंपार्टमेंट में। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे वाटर एंटर हो रहा है और ऊपर से हमारे पास सोडियम अमलगम आ रहा है। अब जब ये सोडियम अमलगम 2Na Hg वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और मरकरी जो कि अपनी असल हालत में वापस से आ जाता है और उसको हम मरकरी पंप के जरिए से जैसा कि मैंने बताया ऊपर कंपार्टमेंट में वापस भेज देते हैं एज अ कैथोड रिएक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करनी थी जो कि यहाँ पे नीचे कंपार्टमेंट में लोअर कंपार्टमेंट में डेन्यूडर में ये प्रोड्यूस हो जाता है और इसको हम इस यहाँ पे इसके ज़रिए कलेक्ट कर लेते हैं और आगे यूज़ करने के लिए भेज दिया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ये अब यूज़ नहीं होता इतना, क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल मरकरी जो है हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक एलिमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इन्वायरमेंट को ख़राब करता है और अगर ये सी वाटर वगैरह में शामिल हो जाए इंडस्ट्री वेस्ट के ज़रिए तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे पास जो भी मौजूद हैं अंदर उनकी लाइफ के लिए भी ये डेंजरस साबित होता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को अब रिप्लेस कर दिया गया है नेल्सन सेल के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।